प्रेजेंट इंडिया में, क्योंकि अभी पास्ट की तो हिस्ट्री की हमने बहुत बात कर ली, ये कास्ट सिस्टम कितना रिलेवेंट है, होना चाहिए कि नहीं? और क्योंकि मुझे जो मेरा पर्सनल थॉट है ऐसा है कि तब अगर हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात मान ली होती और कास्ट सिस्टम एबॉलिश हो गया होता, तो आज कोई अपने फॉर्म में कास्ट SC SC हिंदू मराठा नहीं लिखता, तो आज आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सब इक्वल होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि किसी को लिखना ही नहीं पड़ता, तो कोई याद ही नहीं रखता। मुझे भी मेरा कास्ट इसीलिए याद है क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है ना बचपन से हर फॉर्म में। तो क्या ये सही नहीं था कि हमने उस वक्त ही वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए था हिंदू कल्चर में? देखिए, जो कास्ट सिस्टम है वो आपके गुप्ता पीरियड जब से वो रिजिडाइज हुआ था तब से चले आ रहा है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स हो गए। जो चीज़ 2000 ईयर्स से चले आ रहा है, आप एक दिन नहीं कह सकती यार एक दिन में कास्ट एबॉलिश कर दो। हाँ, वो तो एक दिमाग में रहता है। एंड दूसरा जो इकोनॉमिक वेल्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लैंड होल्डिंग देखते हैं, बहुत ही कम कैस्ट है, जैसे नॉर्थ में देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे बहुत ही कम कैस्ट है जिनके पास 80-90% लैंड है। हाँ, आप अगर कास्ट सरनेम्स हटा भी देते हो, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्हीं के हाथ में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस हो गया, बिजनेसेस में कुछ कम्युनिटीज़ का, जैसे बनिया कम्युनिटीज़ का एक दबदबा रहा है। अब अचानक से आप बोलोगे सरनेम निकाल दो, और उनका दबदबा तो फिर भी रहेगा ना। तो ये बहुत सारे सोशल कैपिटल के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जो 2000 साल से है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ कास्ट को हटा दो लिखने से नहीं हो जाएगा। वी हैव टू डू अ सोशल रिफॉर्म। हाँ, सो डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना था कि देखिए हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, हम लोग सोसाइटी से बाहर थे, SC एंड ST दोनों, तो इनके लिए रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनिशियल आइडिया वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट एज इन हम खुद के अपने इलेक्शन करेंगे, हम अपने खुद के नेता कंडक्ट करेंगे, वो नेता हमारा खुद का पॉलिसी संभालेगा, हमको वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विथ जो दूसरे कास्ट के लोग। वोट देने का अधिकार भी उन्हीं के कास्ट के लोगों को होगा। हाँ, एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें हम अपने ही नेताओं को चुनेंगे जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे। वो हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ देखेंगे। बट जो ये बात उन्होंने आगे रखी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमको ऐसा चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, तो हमारे जो गांधी थे, गांधी जी को पसंद नहीं आया कि आप, उन्होंने कह दिया बात कि आप तो हिंदुओं को तोड़ रहे हो। तो उन्होंने फास्ट टिल डेथ कर लिया। ऑब्वियसली ही डिड नॉट डाई बट ही फास्टेड। तब डॉक्टर अम्बेडकर वेंट एंड मेट हिम एंड गांधी वाजंट विलिंग टू एग्री। ही वाज लाइक नहीं, बिकॉज SC ST OBC जो है वो इंडियन पॉपुलेशन का 70% से ज़्यादा है। बराबर। हाँ, अगर वो सब अपना सेपरेट ये कर लेते हैं तो हिंदू सोसाइटी तो टूट ही जाएगा। गांधी डिड नॉट एग्री। एंड गांधी का जो व्यू था, गांधी जी का व्यू ऑन दिस कास्ट सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोटो फैसिस्ट व्यू। उनका कहना था कि देखो सारे जो कास्ट है उन सबका जो पर्पस है वो सबका डिवाइन है, सबको अपने काम में रिस्पेक्ट ढूंढना चाहिए। ठीक है, कोई ब्राह्मण है वो पढ़ाई कर रहा है, पाठ पढ़ रहा है, ही कैन टेक रेस्पेक्ट। कोई क्षत्रिय है वो युद्ध कर रहा है, ही कैन टेक रेस्पेक्ट। कोई शूद्र है, वैश्य, ही कैन टेक रेस्पेक्ट। पर जो अति शूद्र हैं, जो टॉयलेट साफ किए, वो कैसे रेस्पेक्ट लेंगे? उनका काम ही ऐसा है। वी वर लाइक नहीं करना इसमें, हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में। दैट वाज डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि भाई हमको ये काम करा रहे हैं, हमको नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है इससे। तो दैट वाज द मेन थिंग। गांधी हैड दोस कास्टिस्ट अंडरटोन्स। तो डॉक्टर अम्बेडकर हैड टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज गांधी वाज द मेन लीडर। तो द कॉम्प्रोमाइज हैपेंड टू बी रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन हमारा फर्स्ट मांग नहीं था। वी वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स कि हम अपना संभाल लेंगे, हमको अपना दे दो। गांधी डिड नॉट एग्री, सो वी एंडेड अप विद रिजर्वेशन। दैट इज व्हाई वी हैव रिजर्वेशन। तो अभी रिजर्वेशन जरूरी आज भी है आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या अभी वो पीढ़ी ऊपर नहीं आ गई है जिनके लिए रिजर्वेशंस थे, या अभी भी कास्ट सिस्टम उतना ही रिलेवेंट है? टू थिंग्स। जो अगेन जो 2000 ईयर्स से चली आ रही है वो आप 70 ईयर्स में उसको ये नहीं कर सकते। आप अगर रिजर्वेशन को देखते भी हैं, फॉर एग्जांपल जॉब्स में रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया में कितने हैं? पूरे इंडिया में जितने जॉब्स हैं उसके 2% ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं। नहीं, इवन रिजर्वेशंस मिलते हैं एजुकेशन में ना, वो सबसे बड़ा एजुकेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का अगर परसेंटेज देखोगे, इट्स लेस देन 40% ऑफ द सीट्स इन टोटल एजुकेशन है। तो उसमें भी बहुत लिमिटेड है। एंड उसके ऊपर आप देखोगे जो सीट्स है SC ST रिजर्व सीट्स, IIT के MTech कोर्सेज में देख लो, PhD कोर्सेज में देख लो, वेकेंट जाते हैं। तो बहुत लोग भी ये कहते हैं कि देखिए कट ऑफ में इतना डिफरेंस कैसे है। देखिए जब कट ऑफ जब डिटरमाइन होता है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, सप्लाई डिमांड होता है। जो सप्लाई होता है सीट्स वो तो लिमिटेड ही होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जो डिमांड होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कितने कॉम्पिटिटिव है उसके बेसिस पे कट ऑफ होता है। तो जनरल का आप देख सकते हो बहुत ही हाई लेवल कॉम्पिटिटिव है। हाँ, तो उसका कट ऑफ भी उतना ही हाई जाता है। तो वो दिखाता है कि वो कम्युनिटी कितना कॉम्पिटिटिव हो गया। पर SC ST में क्या है, आप इतना कम कट ऑफ में भी अगर सीट एम्प्टी जा रहा है, मतलब वो कम्युनिटी से जो कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं है। दैट मीन्स दे नीड मोर पुश, नीड मोर रिसोर्सेज। और अब जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक चलेगा, इसका बहुत ईजी ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब OBC रिजर्वेशन आया था, जो OBC
और जनरल का कट ऑफ में बहुत डिफरेंस था। बट जैसे ही टाइम बढ़ते गया ओबीसी का कट ऑफ और जनरल कट ऑफ दोनों पास आते गए। दैट मीन्स क्या, ओबीसी में वो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है। अब एक बार दोनों कट ऑफ अगर सेम आते हैं तो रिजर्वेशन की तो जरूरत ही नहीं है। और SC ST कट ऑफ कभी सेम हम लोगों ने देखा है, जो पहले जब स्टार्ट हुआ था 1950 में बहुत ही कम था, अभी वो भी बढ़ते आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस ST कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ 97%, तो देयर हैज बीन ग्रोथ। तो इट इवेंचुअली एक दिन आएगा, मे बी 60 ईयर्स 70 ईयर्स, जब वो कट ऑफ भी जनरल कट ऑफ के आसपास आ ही जाएगा। उसके बाद अब हटा दोगे तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं एग्जैक्टली पड़ेगी। लेकिन उससे भी आप कह रहे हैं ठीक है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो एजुकेशन में तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें कि एक ST SC है और एक ओपन कैटेगरी का है, दोनों सेम जगह लगे हैं, लेकिन ST SC इवेंचुअली 5-6 साल बाद उसका बॉस बन जाता है। तो इसमें जो प्रमोशन का भी प्रॉब्लम है, ये तो कम से कम सरकारी नौकरी में बंद होने चाहिए। प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे ना, इट्स दी ऑपोजिट। जो अभी जो सेक्रेटेरिएट लेवल रोल्स हैं IAS ऑफिसर्स के, उसका कास्ट कंपोजिशन निकाल के देखिए, इट्स प्रिडोमिनेंटली अपर कास्ट डोमिनेटेड। SC ST तो बहुत ही कम है। प्रमोशंस में जनरली क्या होता है, प्रमोशन इट इज़ बेस्ड ऑन जो आपके सीनियर हैं उनके पर्सनल इस पे बेसिस पे, एंड उसमें आपने देखा गया है कि जो टॉप लेवल पोजीशंस है, भले एंट्री लेवल में SC ST का रिप्रेजेंटेशन है, टॉप लेवल सेक्रेटेरिएट पोजीशंस में वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड। तो इट्स दी उल्टा। तो आपका ये मानना है कि कास्ट सिस्टम अभी भी ज़रूरी है? कास्ट सिस्टम अभी एग्जिस्ट करता है। आप कोई भी मैट्रिमोनियल साइट खोल के देख लीजिए। मतलब रिजर्वेशन भी ज़रूरी है, आपका मतलब है कास्ट के लिए रिजर्वेशन आज भी ज़रूरी है और रिलेवेंट है? डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, तो रिजर्वेशन भी तो कास्ट के बेसिस पे ही होगा। तो आज भी इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल 2022 में की बात है, दलित IPS ऑफिसर, ही शादी के बाद ही वांटेड टू टेक अ घोड़ा एंड गो, जो बारात में, उसके लिए हैड टू बी गिवन पुलिस प्रोटेक्शन। क्यों? घोड़े पे बैठने के लिए क्या? घोड़े पे बैठना इन स्टेट लाइक राजस्थान और गुजरात इज एसोसिएटेड विद राजपूत कास्ट। अच्छा। अब वो कोई दलित आके, तुम तो टॉयलेट साफ कर रहे थे कुछ साल पहले, अभी तुम घोड़े पे बैठ गए, तो डाइजेस्ट नहीं होता है लोगों को, वो जलन होता है कि ये तो इस टाइप का बंदा था, आज हमारे समान होके कैसे बैठ गया, वो स्टिल वेरी रियल। इसका मतलब आप ये रिफॉर्म कैसे होगा आपके हिसाब से? कैसे सोसाइटी ने कास्ट सिस्टम को देखना चाहिए तो ये रिफॉर्म जल्द से जल्द होगा? देखिए, फर्स्ट चीज़ जो सोसाइटी, जो अपर कास्ट, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों को समझना चाहिए, जो कास्ट प्राइड लेते हैं ना, वो कहते हैं यार मैं तो प्राउड राजपूत हूँ, जय राजपूताना, मैं प्राउड ब्राह्मण हूँ। देखो, आप प्राइड ले रहे हैं कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने इतना सब कुछ किया, बट आपके पूर्वज ने तो हमारे पूर्वजों को दबा के रखा है। हाँ, तो उसका अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेना चाहिए। आप सिर्फ अच्छे काम ही देख रहे हो अपने पूर्वजों का, बट आपके पूर्वजों के कारण दूसरों के पूर्वज सफ़र किए हैं, तो वो एक्नॉलेज करना चाहिए। और अगर आप ऐसे चीज़ों पे प्राइड ले रहे हो, कि ब्राह्मण होने पे प्राइड, देखिए अगर आप सही में हिंदू हो, जैसे वो कहते हैं, तो ब्राह्मण तो कर्म और गुण से माना जाता है, और आप तो भर्त से ही ब्राह्मण बोल रहे हो। तो द अपर कास्ट पीपल हैव टू गेट दैट इनटू देयर हेड कि अब जब तक ऐसे कास्ट प्राइड ले रहे हो, कास्ट पे प्राउड फील कर रहे हो, वो डिवीजन तो रहेगा। कास्ट सिस्टम बना तो बर्थ के ऊपर ही था ना, वर्ण व्यवस्था तो नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड में the definition के ऊपर से occupational, and then it became rigid। हाँ, क्योंकि उनका बेटा वही करेगा, आखिर वो उसको ही सिखा सकता था ना बाप, इसीलिए वो। बट देन अगर 2000 से देखिए, फॉर एग्जांपल जो कोई शूद्र फैमिली से है, या अति शूद्र फैमिली से, दलित फैमिली से है, उनको और कोई काम करना भी था तो ऑप्शन नहीं था ना हमारे पास, वो तो दबा के रखा था उसने। और इंडिपेंडेंट भारत में या आज़ाद भारत में ये तो होना नहीं चाहिए, कम से कम किसी कास्ट, धर्म, रिलीजन के, मतलब इंटेलेक्चुअल को तो दबा नहीं सकते। वैसे तो उससे पहले भी भीमराव अंबेडकर जी को तो दबा नहीं पाए, इतने गरीबी से वो ऊपर तक आए।